Very good morning, class 4 students. Please bring out your science book. Today we will read chapter 10, that is care of the teeth. बच्चों, टीथ हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी में. उसकी केयर हमें कैसे करनी चाहिए वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना. हम लोगों के लिए टीथ कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम छोटे होते से ही अगर अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तभी हम आगे अपने स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ्स को रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. टीथ आर हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द माउथ. तो जो दांत होते हैं, टीथ जो होते हैं, उन्हें दांत कहा जाता है. वो क्या होते हैं? हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं. अब देखो, हमारे पूरे बॉडी में बोन्स हैं बट वी कैन नॉट सी दैम, हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन दांत ऐसे बोनी स्ट्रक्चर हैं जो हमारे माउथ में हमें विजिबल होते हैं. दे हेल्प अस टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स. तो दांतों से हम क्या करते हैं? वो हमें मदद करते हैं किसमें? जो अलग अलग तरह का हम लोग खाना खाते हैं उस खाने को खाने में, ईट करने में उसमें हेल्प करते हैं. द टीथ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, वो जो दांत है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? उसके कुछ कारण है. क्योंकि दे हेल्प अस टू च्यू फूड एंड डाइजेस्ट इट प्रॉपरली. क्योंकि दांत हैं तो हम दांतों से चबा पा रहे हैं और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. अगर दांत नहीं होते तो हमें वो खाना, अगर हम कुछ भी खाते तो हमें वो सीधा से निगलना पड़ता है ना. तो हम लोग उसे पचाने में हमें मुश्किल होती. जैसे जानवर होते हैं कुछ, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, उन लोगों के दांत नहीं होते तो वो लोग सीधे से उसको निगलते हैं. Second is, teeth enable us to speak clearly. Our tongue reaches the teeth while pronouncing certain alphabets and words. अब आप खुद कभी बोलकर देखो, जैसे त है, द है, तो ये जो दांत हैं हमारे, दांत होने से हम जो अच्छे से बोल पाते हैं. अगर दांत नहीं होते तो हमें बोलने में बहुत कठिनाई होती. कुछ वर्ड्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम इसीलिए क्लियरली बोल पाते हैं क्योंकि दांत होते हैं. टीथ गिव शेप टू आवर फेस एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो दांत है वो हमारे फेस को एक अच्छा लुक देते हैं, एक अच्छी शेप देते हैं, है ना. ह्यूमन बेबीज हैव नो टीथ एट बर्थ. जब जो ह्यूमन का जो बेबी होता है, ह्यूमन बेबी होता है जब बहुत छोटा, जब वो पैदा होता है बर्थ के टाइम, उसको कोई दांत नहीं होते. एज द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड, टीथ बिगिन्स टू एमर्ज. जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो दांत आने शुरू हो जाते हैं. दे अपीयर स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे आते हैं. 1 or 2 एट ए टाइम. कभी एक दांत आ रहा है या 2 दांत एक साथ आ रहे हैं, तो इस तरह से दांत धीरे धीरे आना शुरू होते हैं. ए चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ बाय द एज ऑफ 2.5 years. जो एक बच्चा होता है उसके लगभग 2.5 years तक ऑलमोस्ट 20 टीथ जो है वो धीरे धीरे आ जाते हैं. दीज टीथ आर टेम्पररी एंड कॉल्ड मिल्क टीथ. ये जो दांत होते हैं ये टेम्पररी, मतलब ये अस्थाई होते हैं. मतलब कच्चे दांत जो होते हैं ये अस्थाई तौर पे होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत भी कहा जाता है. When the child is 6 years old, milk teeth begins to fall. जब बच्चा लगभग 6 साल का होता है तो उसका दांत जो है, जो दूध के दांत होते हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं. न्यू टीथ इमर्ज इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पर नए दांत जो है वो आने लगते हैं. दीज आर कॉल्ड द परमानेंट टीथ. इन्हें परमानेंट टीथ मतलब स्थायी दांत कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा से नहीं टूटेंगे. अनटिल अनलेस कोई आपका चोट लग रहा है कुछ भी, ये आपके दांत में रहेंगे, आपके मुंह में दांत ये रहते हैं. दे आर लार्जर इन साइज. ये जो दांत है वो, जैसे छोटे बच्चे के दांत तो थोड़े छोटे आते हैं, लेकिन ये वाले दांत जो हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं. जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ. ज़्यादातर कितने दांत होते हैं किसी के भी मुंह में? 28 तो परमानेंट होते ही होते हैं. लास्ट 4 teeth called wisdom teeth come out between the age of 20 and 30. उसके बाद 4 दांत और आते हैं. टोटल मतलब 28 दांत तो सबके मुंह में आपको मिलेंगे, लेकिन और जो बचते 4 दांत होते हैं, 4 दांत और आते हैं, उन्हें हम अक्ल जाड़ भी कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं. वो 20 से 30 के बीच में आते हैं. जब बच्चा 20 से 30 के साल के बीच में होता है तब लगभग वो आते हैं. देयरफॉर एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ, 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ. इसलिए जो एक अच्छा एडल्ट है जो 32 ईयर्स ओल्ड है, उसके लगभग
32 जो दांत हैं वो होते हैं, 32 दांत पूरे होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। इफ़ अ परमानेंट टूथ इज लॉस्ट नो न्यू कम्स आउट टू टेक इट्स प्लेस। अगर कोई परमानेंट टीथ जो है वो अगर चला जाता है तो उसकी जगह पर कोई नया दांत नहीं आता है। हेंस वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ वी हैव। इसीलिए हमें अपने दांतों का खूब ख्याल रखना चाहिए। अब उसने परमानेंट टीथ ऑफ एन अडल्ट की एक पिक्चर दिखाई है, उसने बताया है कि किस दांत को क्या कहते हैं। जैसे हर दांत का बच्चों अपना नाम होता है, जैसे कैनीन बोला जाता है इसे, फिर लेटरल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर, ये जो आगे वाले 4-5 दांत होते हैं इन्हें हम इंसीजर टीथ बोलते हैं। तो जो बीच वाले होते हैं उन्हें सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं और जो उनके साइड्स में होते हैं उन्हें लेटरल इंसीजर बोलते हैं। और जो ये 4 दांत होते हैं जो हमारे नोकीले दांत होते हैं जिनसे हम टीयर करते हैं चीज़ों को, इन्हें कैनिन बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो जाड़ है वो शुरू हो जाती है, फर्स्ट प्रेमोलर, सेकंड प्रेमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर एंड like that, and then comes the wisdom tooth. Let's read more about it in next part. So in on the next page it is describing us the type of teeth. अभी हमने पढ़ा कि हमारे मिल्क टीथ होते हैं, देन परमानेंट टीथ होते हैं, विजडम टीथ होते हैं। अब दांत जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के हैं ना, आपने बनावट देखी होगी, कोई दांत कैसा होता है और कोई दांत कैसा होता है। सो टाइप ऑफ टीथ के बारे में हम पढ़ेंगे। द टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। 4 तरह के दांत हमारे माउथ में होते हैं, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जो इंसीजर्स होते हैं आगे वाले, जो अगर हम ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये आगे वाले जो 4 दांत होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं। देन कम्स द कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। आओ इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंसीजर्स, दीज आर द फ्रंट टीथ, ये हमारे आगे वाले दांत होते हैं। दे आर फ्लैट बट हैव अ शार्प स्ट्रेट एज। ये फ्लैट होते हैं, देखने में सामने से सीधे सिंपल लगते हैं, लेकिन इनकी जो एज होती है, आगे वाली जो एज होती है वो बहुत स्ट्रेट होती है और शार्प होती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कटिंग टीथ। इनको काटने वाले दांत भी कहा जाता है, कटिंग टीथ हम कहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी जैसे खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो हम आगे वाले दांतों से ही उसको काटते हैं ना। देयर आर 4 इंसीजर्स इन ईच जॉ। हमारे जैसे जॉ कितने, जबड़े कितने, 2 है ना, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ। तो हर जबड़े में, हर जॉ में 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। दे हेल्प अस टू कट द फूड। और ये क्या काम आते हैं, ये कटिंग टीथ बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये कट करने के काम आते हैं, फूड को कट करने के काम आते हैं। दे ऑल्सो मेक आवर स्पीच क्लियर। और अगर आप देखोगे, अगर हम बात करते तो हमारे यही आगे वाले 4 दांत होते हैं जिन्हें हम स्पीकिंग के टाइम पे उपयोग में लाते हैं। आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पिक्चर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एक्सप्लेन किया है ना। तो उन्होंने कलर्स उसको दे रखा है, सेकंड प्रीमोलर और मोलर का, वो हम बाद में देखेंगे। उन्होंने इंसीजर्स का शेप देखो कैसा दिया है, ये ऊपर ब्लू कलर का बच्चों रूट है, इतना ही हमारा दांत होता है और दांत से भी ज़्यादा बड़ा उसका रूट होता है। जैसे पेड़ों में रूट्स होती हैं, ऐसे टीथ में भी रूट होता है जो उसको वहाँ पर बाइंड करके रखता है। तो आप देख सकते हैं कि हर दांत का उन्होंने रूट जो है वो दिखाया हुआ है। कैनिन्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स। जो इंसीजर्स होते हैं हमारे, जो 4 दांत हैं आगे वाले, ऊपर और नीचे वाले जॉ में, तो इनके अगल बगल में जो एक एक दांत आता है उसे इंसीजर बोलते हैं। उनके आइदर साइड पर होते हैं, दोनों साइड पर होते हैं। दीज आर पॉइंटेड टीथ, और ये बहुत ही नोकीले दांत होते हैं। इनको आप छू कर देखोगे तो सबके ये जो दांत होते हैं वो बहुत ही नोकीला होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द टीयरिंग टीथ। इन्हें क्या कहते हैं, टीयरिंग टीथ, क्योंकि ये किसके काम आते हैं, टीयर, फाड़ने के काम आते हैं। देखो, कटिंग इज कट करना और टीयरिंग इज फाड़ना। देर आर 2 सच टीथ इन ईच जॉ। हर जबड़े में ऐसे 2 दांत होते हैं। जो इंसीजर्स होते हैं वो 4 होते हैं और जो कैनिन्स होते हैं वो 2 होते हैं। जो इंसीजर्स के एक इस साइड और एक उस साइड जो होता है उसे कैनिन कहते हैं। देन कम्स द प्री मोलर्स एंड मोलर्स, जिन्हें हम जाड़ कहते हैं। दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनिन्स। कैनिन्स के बाद जो हमारे दांत आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जाड़ें बोलते हैं। वो प्री मोलर्स और मोलर्स कहलाते हैं। दे आर बिगर देन द कैनिन्स एंड इंसीजर। वो जो दांत हमारे होते हैं ये हमारे जो कैनिन्स और इंसीजर होते हैं उनसे थोड़े बड़े होते हैं। देयर एजेस आर फ्लैट। इनके जो एजेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्राइंडिंग टीथ। और ये इन दांतों को हम क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, चबाने वाले। मतलब ये
चबाने ग्राइंड करने के काम आते हैं, क्योंकि खाने को और चूरा करने के काम आते हैं ना। दे आर एट द बैक ऑफ द माउथ, और ये कहाँ होते हैं, हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं। आगे में तो इंसीजर्स और कैनिन दिखते हैं, उसके बाद ये ग्राइंडिंग प्रीमोलर्स और मोलर ज़्यादातर नहीं दिखाई देते हैं। दे आर एट द बैक ऑफ द माउथ, 5 ऑन ईच साइड, दैट इज 10 इन ईच जॉ, और हर जॉ में 10-10 ये दांत होते हैं, 5 इस साइड और 5 उस साइड, तो एक जॉ में 10 और एक जॉ में 10, तो 20 टोटल प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं हमारे। दे आर 20 इन नंबर इन बोथ जार्स, अगर हम दोनों जबड़ों का काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 20। एक जॉ में क्या है, 5 इस साइड और 5 इस साइड, 5 जाड़ ऊपर लेफ्ट में और 5 जाड़ राइट में, है ना। और इसी तरह 10, फिर वो 5 और 5 10 हो गए, तो 10 एक जबड़े में और 10 एक जबड़े में, ऊपर और नीचे। दे हेल्प अस टू ग्राइंड एंड क्रश द फूड, ये हम किस काम आते हैं, ग्राइंड करते हैं, मतलब उसका चूरा करते हैं खाने का, और क्रश कर देते हैं खाने को। प्री मोलर्स आर कॉल्ड क्रैकिंग टीथ एंड मोलर्स आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। प्री मोलर जो होते हैं वो थोड़ी छोटी जाड़ें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रैकिंग टीथ कहते हैं, क्योंकि वो क्रैक करते हैं खाने को, और जो मोलर्स होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ बेसिकली कहे जाते हैं। उसने आपको दोबारा से एक चार्ट भी बना के बताया है कि इंसीजर्स कितने होते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ के अकॉर्डिंग, 4 अपर जॉ में होते हैं, 4 लोअर जॉ में होते हैं। इसी तरह कैनिन्स जो हैं वो 2 जो है वो अपर जॉ में होते हैं और 2 लोअर जॉ में होते हैं। और इस तरह से आपके टोटल जो है वो हर जबड़े में, हर जॉ में 16 टीथ होते हैं, 16 मेक्स 32। नाउ लेट्स रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। आपने दांत देखा है, बाहर से आप देखते हो दांत को, ऐसा लगता है कि ठीक है, लेकिन दांत का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में आता है, लेट्स रीड अबाउट दैट। आप पिक्चर में देख सकते हो, उन्होंने दिखाया है कि बाहर जो होता है वाइट कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल। एक ये कवरिंग होती है वाइट कलर की, उसे क्या कहते हैं, एनिमल। नेक्स्ट कम्स द डेटाइन, देन गम्स, पल्प। आप पढ़ते हैं बच्चों इसके बारे में, तो भी हम इसे डिटेल में पढ़ पाएंगे। ईच टूथ हैज़ 2 पार्ट्स, हर दांत के मेनली 2 पार्ट होते हैं, जैसे हमने पीछे पिक्चर में देखा था, एक क्राउन एंड अ रूट। एक क्राउन होता है जो बाहर हमें दिखाई देता है, उसे क्राउन पार्ट बोला जाता है, और जो हमारे मसूड़ों में गम्स के अंदर तक होती है उसे कहा जाता है रूट। रूट जो है वो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्राउन पार्ट से भी बड़ा होता है। द क्राउन इज द पार्ट प्रेजेंट अबव द गम्स, गम्स के ऊपर जो पार्ट है उसे क्राउन बोला जाता है। द पोर्शन ऑफ द टूथ सीन अबव द गम्स इज कॉल्ड द क्राउन, तो जो पोर्शन है जो गम्स में ऊपर दिखाई देता है उसे कहते हैं क्राउन। द रूट इज प्रेजेंट इन द गम्स, और जो रूट जो है वो हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अ टूथ इज मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड डेंटाइन, जो दांत होता है वो किसका बना होता है, एक बहुत ही टफ मटेरियल का बना होता है, उसको क्या नाम दिया है, उसे डेंटाइन कहते हैं। इन द क्राउन द डेंटाइन इज कवर्ड विद एन एनिमल, अगर जब हम जो पार्ट हमारा बाहर दिखाई दे रहा है, जो क्राउन पार्ट है, उसमें जो डेंटाइन होता है वो एक वाइट कलर के एक एलिमेंट से कवर होता है, उसे क्या कहते हैं, एनिमल कहते हैं। एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, पूरी बॉडी में एनिमल जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है। एनिमल इट प्रोटेक्ट्स द टूथ अगेंस्ट डिके एंड वियर एंड टियर कॉज्ड बाय च्यूइंग, हम जो खाना खाते हैं, और अब खाना खा रहे हो आप, इतना कुछ आप दांतों से इस्तेमाल करते हो, कुछ काट रहे हो, तो उसको जो वियर टीयर अगर उससे होता है तो उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, उससे एनिमल प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये टूथ को डिके होने से बचाता है, दांत को सड़ने से और ख़राब होने से बचाता है। नाउ लेट्स, उसने एक फैसिनेटिंग फैक्ट बताया है बच्चों, आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे जो दांत है उसमें खून कैसे आता है ना, ब्लड वेसल से, कैसे नर्व से वो कनेक्टेड है। दांतों में जैसे दर्द होता है तो हमें महसूस होता है, तो क्योंकि उसमें नर्व्स जा रही हैं, नर्व्स जाएंगी तो ही हमें पता चलेगा। नर्व्स क्या होती हैं, सिग्नलिंग होती हैं, वही हमें बताती हैं कि हमें दर्द अगर होता है तो। Fascinating fact is the animal of our teeth is made of calcium. It cannot be repaired if damaged. एनिमल जो हमारा है वो कैल्शियम से बना होता है, तो अगर ये एक बार ख़राब हो गया तो इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सब लोग मना करते हैं कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, इसीलिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इज़ सो हार्श कि वो आपका एनिमल जो है वो घिसा देती है। वो आप कैल्शियम अगर अच्छा डाइट में ले रहे हो तो उससे आपका एनिमल बनता है दांतों में, और एक बार अगर एनिमल ख़राब हो गया तो वो रिपेयर नहीं हो सकता बच्चों। लेट्स रीड अबाउट द टूथ डिके। व्हेन वी ईट टाइनी बीट्स ऑफ फूड गेट्स लेफ्ट बिटवीन द टीथ, अब जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा खाना जो है हमारे दांतों में फंस कर रह जाता है। दिस स्टक फूड रूट्स एंड आवर टीथ गेट्स कवर्ड विद ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स,
अब जहाँ खाना होगा वहाँ पर जर्म्स भी आएंगे। द स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक, और उसको क्या कहते हैं, वो जो एक लेयर हमारे दांतों पे जम जाती है जर्म्स की वजह से, उसे क्या कहते हैं, प्लेक कहा जाता है। दिस प्लेक रिएक्ट्स विद शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। और ये जो प्लेक है वो जो हमारे खाने में शुगर होता है, हर आप कुछ भी खाएंगे, रोटी भी खाते तो उसके अंदर बच्चों एक शुगर होता है, ग्लूकोज होता है उसके कॉम्बिनेशन में, तो शुगर हर चीज़ में होती है। तो जब हम उसको खाते हैं तो एक क्या प्रोड्यूस होता है, एक एसिड बन जाता है। दिस एसिड अफेक्ट्स द टूथ एनिमल एंड स्टार्ट्स डिकेइंग, और वो हमारे दांतों के एनिमल को अफेक्ट करता है वो एसिड, और हमारा जो दांत है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसी को ही दांत का सड़ना या टूथ डिके कहा जाता है। वी ऑल्सो गेट कैविटीज दैट कोज पेन इन द टूथ। और क्या होता है कि अगर आपका ये डिके बढ़ता जा रहा है तो हमारे दांतों में क्या है, कैविटी हो जाती है। कैविटी है खाली जगह को कैविटी कहते हैं। तो अगर कैविटी अगर हो जाती है तो उसमें हमारे दांतों में पेन होता है, दैट कोज पेन, उसकी वजह से दर्द होता है। मैनी ए टाइम कैविटीज़ और स्मॉल होल्स डेवलप इन द टीथ। अब वो कैविटी आपका खाने की वजह से, जो टूथ डिके हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है, और कई बार हमारे दांत की बनावट ऐसी होती है कि वहाँ पर कैविटी होती है। मैनी ए टाइम गम्स बिकम स्वॉलन एंड मे बी ब्लीड, मे इवन ब्लीड। और जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो हमारे जो क्या है वो स्वोलन हो जाते हैं, मतलब सूज जाते हैं, और इनफैक्ट उसमें खून भी आ जाता है कई बार। एज अ रिजल्ट टीथ बिकम लूज एंड फॉल ऑफ। अगर आप दांत में क्या है कि दांत में बार बार टूथ डिके हो रहा है, टूथ डिके की वजह से कैविटी हो गई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, और तो पेन होता है तो क्या होता है, और वहाँ पर आपको कभी कभी जो हमारे मसूड़े हैं वो दर्द की वजह से फूल जाते हैं, और उसमें जो है वो खून भी आने लगता है। तो इन सब की वजह से जो दांत है, जो गम है, जो मसूड़ा है वो हमारा ख़राब हो जाता है, जो जड़ है उसकी वो हिलने लगती है, और दांत जो है वो लूज़ होके गिर भी जाता है। ड्यू टू डिकेड टीथ वी कैनॉट च्यू द फूड प्रॉपरली। और अगर हमारा दांत निकल जाएगा तो हम खाना अच्छे से नहीं चबा पाएंगे। दिस कोज इंडाइजेशन एंड स्टमक अपसेट। और अगर हम खाना चबा नहीं पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पेट जो है वो पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से चबा नहीं पा रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली अ सब्सटेंस कॉल्ड टार इज फॉर्म्ड ऑन द टीथ। अगर हम दांतों को अच्छे से साफ नहीं करें, इसीलिए बच्चों आप समझ लो दांतों को साफ करना कितना ज़रूरी है। हम दांत साफ करेंगे, हमारे दांत अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे से चबा पाएंगे, और हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारे पेट दर्द नहीं होगा। और अगर हम दांतों में ब्रश नहीं कर रहे हैं तो हमारे दांतों पर एक सब्सटेंस जम जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे टार कहा जाता है। इट गिव्स अ बैड अपीयरेंस टू द टीथ। वो येलो कलर का होता है तो उससे दांत हमारे बहुत ही बुरे दिखते हैं। मोर ओवर इट पुशेज द गम अवे फ्रॉम द टीथ। और उसकी वजह से जो हमारे मसूड़े हैं वो खराब होने लग जाते हैं, गम्स जो हैं वो दांतों से दूर होने लगते हैं। तो दांतों की केयर कैसे करनी है, लेट्स रीड अबाउट इट। आपने पढ़ा कि कितना नुकसान हो सकता है कि अगर हम प्रॉपरली दांतों का केयर नहीं करते हैं, टूथ डिके हमें हो सकता है। सो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ टीथ। सो टू टेक केयर ऑफ अ टीथ वी हैव ऑलरेडी रेड दैट इफ वी लूज परमानेंट टीथ वी वुड नॉट गेट न्यू टीथ। हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि अगर हमारे परमानेंट टीथ अगर चले गए तो दोबारा हमारे दांत नहीं आते हैं। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर टीथ फ्रॉम डिके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों को खराब होने से, डिके से बचाएं, सड़ने से बचाएं। सम ऑफ द वेज टू अवॉइड डिके आर फॉलोइंग। तो कुछ तरीके इसने नीचे बताए हैं हमें कैसे कैसे हमें अपने दांतों को सुरक्षित रखना है और टूथ डिके से बचना है। ब्रश द टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। अपने दांतों को सुबह में और रात में बच्चों ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में ब्रश करते हैं लेकिन रात में नहीं करते हैं। बच्चों, रात में भी ब्रश करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने खाना खाया है और वो जब आप सो जाते हो तो 10-12 घंटे के लिए आपका मुंह बंद रहता है, और उसमें जो खाना बच जाता है वो सड़ के गल के टूथ डिके का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें सुबह में और रात में दोनों वक्त में ब्रश जो है वो ज़रूर करना चाहिए। यूज़ अ गुड टूथपेस्ट, सॉफ्ट टूथब्रश एंड फॉलो प्रॉपर ब्रशिंग मूवमेंट। आपको अच्छा सा टूथपेस्ट यूज़ करना है और सॉफ्ट आपका टूथब्रश होना चाहिए, और आपको ब्रशिंग मूवमेंट्स भी प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। जैसे उसने बताया कि ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द टीथ। जो आपके सामने वाले दांत उनको कैसे ब्रश करना है, अप एंड डाउन, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। देन ब्रश अप एंड डाउन द बैक। फिर अंदर की तरफ से भी दांतों को ऊपर और नीचे से साफ करेंगे। ऑलवेज ब्रश विद अ सर्कुलर मूवमेंट। और फिर दांतों को सर्कुलर मूवमेंट में मूव करना है, अपने साइड वाले दांतों में और
जो हमारे ये मोलर्स और प्री मोलर्स हैं इनको भी प्रॉपरली क्लीन करना है। मसाज द गम्स वाइल ब्रशिंग द टीथ, जब आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो तो उसके बाद अपने गम्स को, मसूड़ों को मसाज करना चाहिए। आप एक छोटी फिंगर से, जैसे कुल्ला किया है तो कुल्ले में हम लोग करते हैं ना, उसके बाद अपने दांतों को फिंगर से मसाज करना चाहिए ताकि उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन वो प्रॉपर बना रहे और वो स्ट्रांग बने रहे हमेशा। दिस गिव्स द गम्स एक्सरसाइज एंड मेक्स देम स्ट्रांग टू सपोर्ट द टीथ। उससे वही जैसे मैं बता रही थी कि उससे जो हमारे मसूड़े हैं वो मजबूत हो जाते हैं और हमारे दांतों को वो अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। ईट लोट ऑफ फाइब्रस फूड लाइक कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। ज़्यादा से ज़्यादा रेशे वाला फूड खाओ। फाइब्रस फूड जो होता है, जैसे सलाद जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि कैरेट है मतलब गाजर, रेडिश मतलब मूली। दीज प्रोवाइड्स एक्सरसाइज टू द गम्स। अगर आप ऐसा फूड खाते हो तो इससे हमारे जो दांत हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, उनको एक्सरसाइज होता है। ऑल्सो ड्रिंक मिल्क टू कीप द टीथ हेल्दी। अपने दांत अगर आपको अच्छे रखने हैं तो हमेशा दूध पीजिए, क्योंकि दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है जो हमारे दांतों को हेल्दी बना कर रखता है। अवॉइड हैविंग थिंग्स विथ शुगर सच एज स्वीट्स कोज टूथ डिके। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो, मीठी चीज़ें जो होती हैं वो कम खाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और जो मिठाइयाँ होती हैं ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप खा रहे हो ऐसी चीज़ तो हर बार खाने के बाद अच्छे से कुल्ला या ब्रश करना चाहिए आपको। अवॉइड हैविंग थिंग्स क्लीन द टीथ प्रॉपरली आफ्टर एवरी मील। हर बार खाना खाने के बाद आपको अपने दांत अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अगर आप ब्रश करना चाहते हो तो ब्रश कर सकते हो, अदरवाइज आप फिंगर यूज़ करके उसे क्लीन कर सकते हो। रब द टीथ फ्रॉम ऑल द साइड्स यूजिंग योर फिंगर्स वाइल रिंजिंग द माउथ। जब आप कुल्ला कर रहे हो, जब आप अपना माउथ रिंस कर रहे हो तो उसके अंदर अपनी फिंगर से आप पूरे हर साइड से क्लीन करके साफ करें, है ना, उंगली मार के अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर अ प्रॉपर चेकअप ऑफ द टीथ। आपका आसपास में जो डेंटिस्ट है उसको रेगुलरली, इफ़ नॉट एनुअली, हर साल नहीं तो हर 6 महीने में नहीं तो हर साल में आपको एक बार वहाँ पे जाके अपने दांत दिखाते रहना चाहिए। दिस विड इम्प्रूव योर डेंटल हेल्थ। उससे आपके जो दांत हैं वो इम्प्रूव रहेंगे। अगर उसमें कुछ ख़राब होने वाला होगा तो जो डेंटिस्ट है वो आपको सजेशन कर देगा। इट्स टाइम टू रिवाइज। एक बार हम पॉइंट्स दोबारा पढ़ते हैं जल्दी से। टीथ आर बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द माउथ। टीथ क्या होते हैं, दांत क्या होते हैं, एक बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। देन टीथ परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। टीथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, खाना चबाने में, बात करने में और हमारे फेस को एक सपोर्ट देने में। अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ। एक बच्चे के अंदर लगभग 2.5 साल तक 20 दांत आ जाते हैं, उन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ। और एक बड़े में जो है वो 32 दांत आते हैं जिन्हें कि परमानेंट दांत कहे जाते हैं। द टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। और जो दांत होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इंसीजर्स, कैनिन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स होते हैं, कैनिन्स होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं। सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। इसकी रीडिंग में आपको सब कुछ समझ आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि दांतों की अपनी देखभाल कैसे रखनी, कैसे टूथ डिके से बचना चाहिए, दांतों का क्या स्ट्रक्चर होता है और दांतों के कितने टाइप होते हैं, वो सब आपने पढ़ा। सो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कंसर्न हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।